और वर्तमान सरकार क्या कुछ कर रही है ये बता रहे हैं। आप कुछ बोलो जी। हम बोल रहे हैं जी, अगर यूपी सरकार ही इतनी बढ़िया है, देखो केंद्र सरकार है और उसी की सरकार यूपी सरकार है। हमारे कुछ भाजपा समर्थक लोग बोल रहे थे कोरोना काल में 3 साल से हमारे नौनिहाल घर हैं, इनकी नीति है कि बच्चों को अशिक्षित रखो। अगर यूपी सरकार या योगी जी में दम होता तो स्कूल प्रबंधन से फोन करके कहते कि इन बच्चों की फीस माफ करो। हम कष्ट कमाई मजदूरी झाड़ी मजदूरी कर करके पैसे कमा के ला रहे हैं और स्कूल को दे रहे हैं। हमारे बच्चे घर हैं 3 साल से फीस ले रहे हैं पूरी। ऐसे ऐसे विषय हैं। बिल्कुल, आप भी पीछे हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। नहीं बोलिए। बिल्कुल, क्या स्कूल पढ़ाई लिखाई की बात भी और स्कूलों की बात हो रही है और खासकर लेकिन एक जरा इनसे समझना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं और केजरीवाल सरकार के दिल्ली का जो मॉडल है, शिक्षा मॉडल, उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ कोरोना काल में क्या दिल्ली में भी वहां भी तो पैसे लिए जा रहे हैं भाई साहब? देखिए, कोरोना काल जो है इसमें कोई शक नहीं है, एक बड़ी महामारी था जहां बड़े बड़े देश बिखर गए। जिस महामारी में जहां ऑस्ट्रेलिया बिखर गया, जहां इंग्लैंड बिखर गया, वहां हिंदुस्तान भी बिखर गया, दिल्ली भी बिखर गई, उत्तर प्रदेश बिखर गया। लेकिन मैं मानता हूं कि जिस तरीके से दिल्ली ने कोरोना को मैनेज किया, कम से कम दिल्ली के अंदर यमुना में लाशें नहीं थीं। अगर कहीं लाशें थीं तो वो गंगा के अंदर थी, गंगा के किनारे थी। और दूसरी जो बेरोजगारी की बात है, मैं उस पर बात करता हूं। दिल्ली में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया और उत्तर प्रदेश में ये हालात हैं बेरोजगारी के कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई, अगर मैं अपने को ही ले लूं, मैं बीटेक हूं, एमटेक हूं, पीएचडी में चल रही है मेरी, आपको यकीन नहीं होगा कि अगर मैं मैकेनिकल से हूं, कंप्यूटर आईटी से होता तो शायद नोएडा और दिल्ली जाके भी काम कर लेता। लेकिन मैकेनिकल से कोई किया हुआ बीटेक बंदा, उसे नौकरी करनी है तो उसे पठानकोट जाना पड़ेगा, उसे गुरुग्राम जाना पड़ेगा, उसे दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा। आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश में और कम से कम हमारे जिले गाजियाबाद में तो ये स्थिति है कि नौकरियां नहीं है। बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, अपना शहर छोड़ना पड़ेगा तो वो नौकरी कर सकता है। मतलब पलायन करेंगे आप? पलायन करना पड़ेगा। ये पलायन जो मुद्दा है, कैराना क्यों खाली हो रहा है? कैराना इसलिए खाली हो रहा है क्योंकि कैराना में नौकरियां नहीं है, और गाजियाबाद भी इसलिए खाली हो जाएगा क्योंकि गाजियाबाद में नौकरियां नहीं है। पठानकोट जाके रहेंगे, महाराष्ट्र जाके रहेंगे, बंगलोर जाके रहेंगे, तब नौकरियां हैं। कैराना मुद्दा पलायन नहीं है, मुद्दा रोजगार है। और इस रोजगार के मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी और योगी जी घुमा देते हैं और इस मुद्दे को ले जाते हैं कैराना पे और पलायन पे। और दूसरा, इनके पास में फिर ये मंदिर की बात करते हैं, मंदिर के जवाब में फिर ये हज हाउस की बात करते हैं। हज हाउस किसने बनाए इनके लिए मुद्दा है, स्कूल कॉलेज नहीं बन रहे हैं इनके लिए मुद्दा नहीं है। तो ये बहुत गंभीर विषय है बेरोजगारी हमारे देश के अंदर और हमारे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बता पा रहे क्या केजरीवाल सरकार ने बच्चों की फीस माफ करी? मैं बताता हूं। बच्चों की फीस माफ करी? चलिए 1 मिनट जल्दी से बताइए क्योंकि अब कार्यक्रम खत्म करने का समय हो गया। केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को नोटिस देकर 30% फीस कम करवाई और ये कहा कि जब तक अगला आदेश ना हो कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। एजुकेशन के मामले में पूरे भारत में केजरीवाल का कोई सानी नहीं है। दिल्ली में रहते हैं हमारे साथी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्ता जी। जयशंकर जी, थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा और उसके बाद अब इस कार्यक्रम को अब थोड़ा समाप्त करने का वक्त हो गया है। ऑलरेडी 1 घंटा से ज्यादा का वक्त है, 8 बजे हमको कार्यक्रम खत्म करना था, लेकिन बातें इतनी हो रही हैं और बहुत लोग अभी हैं और बार बार मेरे पास फोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि अब कार्यक्रम खत्म करो, रैप अप करो। लेकिन जयशंकर जी, कुछ बातें हो रही है, दिल्ली की बात भी हो रही है, दावे हो रहे हैं, प्रतिदावे हो रहे हैं और साथ में एजुकेशन की बात, कुछ छात्र हैं, कुछ युवा हैं, इन लोगों से भी बात की, बेरोजगारी की बात,
भूमि अधिग्रहण की बात, बहुत सारे यहाँ जो मुद्दे हैं, देखिए बहुत ऐसे अलग अलग मुद्दे हैं इस गांव में। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आप गांव वालों की बहुत तारीफ करूंगा कि आप लोग बहुत खुले दिल से और इस मंच पे आप लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। आप लोग तारीफ के काबिल हैं। और साथ साथ जो भी है, पक्ष विपक्ष, वोट किसको देना नहीं देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि 10 तारीख को मतदान के लिए जरूर जाएं, जिसको भी वोट देना हो, लेकिन मतदान जरूर करें। लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप अपने मतों का प्रयोग कीजिए। 10 फरवरी को आपके यहाँ मतदान है। लेकिन जयशंकर जी क्या कहेंगे, ओवरऑल रैप अप चाहता हूं आपसे। नहीं, देखिए सीधी सी बात जो समझ में आ रही है वो यही है कि बदलाव की जो लहर है वो साफ साफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो दिखाई दे रही है। और हमको तो लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बलिया, बागपत से लेकर के बलिया तक, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक यही लहर हो रही है। क्योंकि किसान, पिछड़ी जातियों के लोग, ब्राह्मण समाज का बड़ा तबका, बेरोजगार नौजवान, उस सारे लोग एकजुट होकर के हमको लगता है कि मतदान करने वाले हैं। इस सरकार के खिलाफ ऐसा माहौल लग रहा है। अब 2 दिन में क्या परिवर्तन हो जाएगा, क्या खेल होंगे, कोशिशें तमाम हो रही हैं हिंदू मुसलमान करने की। कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, दंगे हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिससे एक माहौल बन जाए। लेकिन यहाँ जो सबसे अच्छी बात हमने देखी है कि गंगा जमुनी तहजीब फिर से कायम हो गई है। हिंदू मुसलमान भाइयों का आपस का जो भाईचारा रहा है, दशकों पुराना, चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में जो कायम हुआ था, वो भाईचारा आज भी दिखाई दे रहा है। उसको तोड़ने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। अब एक चीज जरूर जो चिंता की बात जो दिखाई दे रही है, जैसा आ रहा है कि सरकार कुछ खेल कर सकती है पोस्टल बैलेट के जरिए। तो हम तो चाहेंगे कि इस गांव के जितने नौजवान लोग हैं इस बात को इंश्योर करें कि भाई पोस्टल बैलेट के नाम पे भी कोई खेल ना होने पाए। ये देखने की जिम्मेदारी आप लोगों पे है। मतदान अधिक से अधिक हो, शांतिपूर्ण ढंग से हो, चाहे किसी के भी लिए हो। ये हम नहीं कहना चाहेंगे किसी के लिए भी हो, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से भाईचारा जो आज बना हुआ है ये बने रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा सबक है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है जी, भाईचारे का एक संदेश है जो हमने अपना एक संदेश बनाया है कि राम राम हिंदुओं सलाम मियाँ जी, और पंडित जी को पां लगे डंडोत बाबा जी। ये हमारा एकता का परिचय है। बिल्कुल, ये एकता। जी आप कुछ कहें। लास्ट में जी आप समापन कर रहे हो, पूरा गांव भाजपा के खिलाफ है, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की सरकार बन रही है। एक मिनट जी, हमारे भाई, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा सुदेश पाल तेवतिया नाम है। हमारे भाई जी कह रहे थे कि दिल्ली में बहुत अच्छी एजुकेशन दी है। दिल्ली केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर हमारी 2 पीढ़ियां अनपढ़ बना दी है। 2 साल से बताओ, डीयू जैसी यूनिवर्सिटी बंद पड़ी है। कहाँ शिक्षा दे दी इन्होंने। बिल्कुल वही बात, ये सवाल उठ रहे हैं, कई बार बातें हो रही हैं। थोड़ा आप भी इधर आइए जरा। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि एजुकेशन जो है, और खासकर इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि शिक्षा के मामले में भी कहीं न कहीं देश जो है वो पिछड़, और खासकर कोरोना काल में आप जानते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आज भी बंद है। तो छात्र तो चाहेंगे कि स्कूल जाएं। आपसे जरा एक मिनट आपसे बाबा बात करना चाहता हूं। और जी बाबा जी, योगी मोदी बिल्कुल झूठे। मैंने योगी को 5 लेटर दे चुका। अपनी जमीन पे मंदिर बनाना चाह रहा, नहीं बने दिया। 16 साल से मैं परेशान फिर रहा हूँ। 15 लाख का मेरा नुकसान हो चुका। जीडीए ईंट ले गया, सीमेंट ले गया, मट्टी ले गया। यो मोदी जी को लेटर भेजा। ये तो यूपी का मामला है, मोदी जी से बात करो। शाह के आदमी भेजा, शाह ने कहते हम फोन कर रहे हैं डीएम को। डीएम पे कोई फोन नहीं आता है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, हर काम में झूठ बोलते हैं। किसी भी काम में, सब काम में फेल है ये। योगी भी और मोदी भी। योगी भी और मोदी भी। हाँ जी बताइए।